अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 बायोटेक्नोलॉजी के रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करेंगे। रहीम हम लोग अब पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी में ना बेसिकली उन्होंने ना हमारे पास हेल्थ को जो हेल्थ इश्यूज़ है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स, उसको ज़्यादा टारगेट किया हुआ है। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है वैक्सीन बेसिकली क्या होती है। बॉडी में ना उसकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हम अगर बॉडी में कोई भी वीक या फिर कोई डेड पैथोजेंस ऐड कर दें ना, या फिर कोई ऐसा पैथोजन हो जिसको हमने जेनेटिकली इंजीनियर किया हो, यानी कि उसको हमने खुद से बनाया हो, उसको बहुत वीक बनाया हो कि वो बॉडी में कोई डिजीज़ तो कॉज ना करे मगर वो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर दे, तो इस चीज़ को हम लोग वैक्सीन कहते हैं। जैसे कोरोना आया था तो हम सब लोगों ने कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई थी। अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, बेसिकली कोई भी वायरस या बैक्टीरिया किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कर देना है। अब जैसे कि वो ऑर्गेनिज्म कोई शीप हो सकते हैं, कोई बफलो हो सकते हैं, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई यीस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और वो जिस ऑर्गेनिज्म ने हमने इंसर्ट किया ना, वो आगे से बनाएगा, एंटीजन बनाएगा या प्रोटीन बनाएगा, और उसको हम लोग एज अ वैक्सीन यूज़ करेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग मैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत हाई स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं एंटीजेंस की, और वो एंटीजेंस बहुत ज़्यादा क्विक भी होंगे और वो ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा सेफ भी होगा। एमआरएनए टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होती है, ये टेक्नोलॉजी हम लोग मॉडर्न वैक्सीनेशन में यूज़ करते हैं। जैसे कोविड की वैक्सीन आई थी, ये बेसिकली एक एमआरएनए का कह लो कि जो एमआरएनए पे सीक्वेंस होता है उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट प्रोटीन बनाती है और हमारे जो इम्यूनिटी है ना उसको बेसिकली बूस्ट करती है। फिर हम लोग देखते हैं कि बेसिकली ये जो वैक्सीन्स हैं ये किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ठीक है, और वो प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, वो प्रोड्यूस होती है यीस्ट के अंदर। इसी तरह जो कोविड-19 पी फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो एमआरएनए वैक्सीनेशन के प्रिंसिपल के पर बेस्ड है कि मैसेंजर आरएनए की। अगर आप एमडी कैट रैपिड रिकॉल सेशन की कंप्लीट एक्सेस लेना चाहते हो तो आपने हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है। अब मैं आपको रैपिड रिकॉल सेशन की प्राइसिंग के बारे में गाइड करती हूँ। ये व्हाइट कोट वॉरियर्स का एमडी कैट रैपिड रिकॉल सेशन है। इन लेक्चर्स में हम आपके एमडी कैट के सारे सब्जेक्ट्स की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रैपिड और इफेक्टिव रिवीजन करवाएंगे। इन लेक्चर्स की हेल्प से आप अपने पूरे एमडी कैट की रिवीजन कर सकते हो और अपने एमडी कैट में इंशाल्लाह मैक्सिमम स्कोर करोगे।